नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्य चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें गाथा नंबर 96 का स्वाध्याय आज हमें करना है। पेज नंबर 172, कर्ता कर्म अधिकार, गाथा नंबर 96। गाथा नंबर 95 तक हमने किस भाव को पढ़ा? गाथा नंबर 95 तक हमने पढ़ा कि ये जीव अज्ञान के कारण है। क्या? अज्ञान के कारण, ठीक है ना, ये पर को निज रूप और निज को पररूप करता है, जिसके कारण ये बंध को प्राप्त होता है। इस भाव को आचार्य जी समझा रहे हैं। इसी भाव को आगे समझाते हुए गाथा नंबर 96 में कहते हैं, कर्तत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। अब आगे कहते हैं कर्तत्व का मूल, कर्तत्व का मतलब कि कर्म का, वो जो बंध रूप प्राप्त जो कर्म है उस कर्तत्व की बात यहाँ पे चल रही है। उसका जो मूल है वह क्या है? वह अज्ञान है, यानी संसार में रहने का, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने का, 8 कर्मों से बंधने का जो मूल कारण है, साधारण भाषा में कहे तो क्या है कि कोई पर द्रव्य नहीं है। किसी पर द्रव्य की वजह से यह आत्मा संसार में रुका नहीं है, संसार में बंधा नहीं है। अपने स्वयं के अज्ञान के कारण ही संसार में बंधा है, संसार में रुका है। एवं पराणि दब्बाणि अपयं कुणदि बुद्धियो अपाणम अव्यपरम करेदि अननान भावेन। है? एवं पराणि दब्बाणि, है, ऐसे पर द्रव्यों को, एवं पराणि दब्बाणि, ऐसे पर द्रव्यों को। कैसे? जैसे पीछे पीछे बताया ना, पीछे की गाथाओं में, ऐसे इस अज्ञान से। अपयम कुणदि मंद बुद्धि ओ, क्या? अपने रूप, अपयम अपने रूप, कुणदि करता है, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि अर्थात अज्ञानी। अज्ञानी मतलब क्या? जो दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानता वह अज्ञानी। ठीक है ना। हम बहुत शास्त्रों को जानते हैं, हम ज्ञानी हैं ऐसा नहीं। हम बहुत शास्त्रों के मर्म को पहचानते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं, है ना, कई प्रकार की भाषाओं को जानते हैं, व्याकरण न्याय अलंकार के शास्त्रों को जानते हैं, उसको नहीं। कहते अज्ञानी कौन? कि तू दो द्रव्यों के बीच के भेद को जानता है क्या? यदि नहीं जानता है तो तू कौन है? अज्ञानी है, मंद बुद्धि है ना। जिसको ये उपदेश दे रहे हैं उसको कर्णान्युग का तो बहुत अच्छा ज्ञान है। आचार्य जिस हिसाब से उसको उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्य को, वो एक कर्णान्यु का तो अच्छा ज्ञाता है, अच्छी प्रकार से उसको समझ में आता है। कर्म किसे कहना, बंध किसे कहना, अच्छे सवाल उठा रहा है वो, है ना। पंडित टोडरमल जी भी समय मोक्ष और प्रकाशक जी में क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो क्या बतला रहे हैं कि जो ये पढ़ रहे हैं वो, परंतु समय सार में तो ऐसा कहा है, परंतु प्रवचन सार में तो ऐसा कहा है।
परंतु अन्य आमुख ग्रंथों में तो ऐसा कहा, ऐसा प्रश्न उठा देना। दैट मीन्स प्रश्न करने वाला कितने शास्त्रों का ज्ञाता है, फिर भी वो चूक कर रहा है। परंतु इतना किया तो शाबाश, परंतु अब तू ऐसा कहेगा तो परंतु, ऐसे आचार्य देव कहते हैं ये मंदबुद्धि। मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? है? हम 95 गाथा पढ़ चुके, 95। हम अभी भी मंदबुद्धि हैं कि हाँ तुम दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानते हो, वो मंदबुद्धि है ना। 95 पढ़ी है या 9500 गाथाएं पढ़ी है ना। दो द्रव्यों के बीच के जो भेद को नहीं पहचानते हैं, ऐसे मंदबुद्धि। अपाणम अवियपरम, अपने को और पर को करे यदि करता है अनाण भावेन, अज्ञान भाव से। ठीक। यह है मंद बुद्धि जीव यूं, भगवान आत्मा है ये जीव। अभी पिछली गाथाओं में बोला आचार्य ने जीव को भगवान आत्मा। उस भगवान आत्मा जीव को समझाने के लिए आचार्य देव करुणा बुद्धि से कह रहे हैं क्या, यह है मंद बुद्धि जीव यूं, हर द्रव्य को निज रूप करे, इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप करे। हम क्या कर रहे हैं? अज्ञान से पर को निज रूप कर रहे हैं, पर को निज रूप कर रहे हैं और निज को पररूप कर रहे हैं। एवं तू इस प्रकार मंद बुद्धि ही, मंद बुद्धि अर्थात अज्ञानी, अज्ञान भावेन, अज्ञान भाव से पराणी द्रव्याणी, पर द्रव्य को आत्मानम, अपने रूप, करोति करता है, अपिच और आत्मानम, अपने को परम पर करोति करता है। अपने को पर रूप करता है, पर को अपने रूप करता है ना। पर को करना और अपने को पर रूप करने का भाव हमने कल समझाया था ना, क्या होता है कि अपने को पर रूप अनुभव करना, इसी को कहते हैं पर का करता होना। ठीक है ना। जो अज्ञानी है वह पर का करता है और ज्ञानी पर का करता नहीं है, ऐसा नहीं कि अज्ञानी तो पर का कार्य करता है और ज्ञानी पर का कार्य नहीं करता। पर का तो कार्य क्या है, अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। फिर भी अज्ञानी को पर का कर्ता कहना का मतलब क्या है कि वह पर को निज रूप अनुभव करता है और निज को पर रूप अनुभव करता है, दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानता है। इस अपेक्षा से उसको पर का कर्ता कहते हैं अथवा पर को उसका कर्ता कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार मैं क्रोध हूं इत्यादि भांति, इस प्रकार वास्तव में निश्चय से वस्तु स्वरूप से देखा जाए, अज्ञानी की दृष्टि से समझा जाए, अज्ञान भाव को समझा जाए, तो इस प्रकार दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानता, इसके कारण इस प्रकार यह मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं, मैं माया हूं, मैं लोभ हूं, मैं शरीर हूं, इत्यादि इत्यादि भावों को, और मैं धर्म द्रव्य हूं। जैसे मैं शरीर हूं ऐसे मैं धर्म द्रव्य हूं, मैं अधर्म द्रव्य हूं, मैं आकाश द्रव्य हूं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? मैं धर्म हूँ, अधर्म हूँ, आकाश, यानी मैं चलाने वाला हूँ, मैं रोकने वाला हूँ, मैं जगह देने वाला हूँ, आदि आदि भावों को इत्यादि भांति आत्मा पर द्रव्यों को अपने रूप करता है। यानी आत्म तत्व को नहीं जानता हुआ पर के कार्य को अपना कार्य मानता हुआ पर को निज रूप करता है। जैसे वह कुकुर कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ यह मानता है कि इस बैलगाड़ी को मैं चलाता हूं, तो बैलगाड़ी को निज रूप करता है, निज रूप करता है ना, अपने रूप करता है और अपने को भी परद्रव्य रूप करता है। मैं इस बैलगाड़ी को चलाने वाला हूं अथवा यह बैलगाड़ी मेरे अनुसार चलने वाली है, ऐसा अपने को निज रूप और पर को निज रूप, निज को पर रूप करता है। इसलिए यह आत्मा यद्यपि वह समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित असीम शुद्ध चैतन्य धातुमय है, एक्चुअल में तो आत्मा कैसा है कि परद्रव्यों से भिन्न है, शुद्ध है और एक चैतन्य धातु मात्र है, मात्र जानने वाला ही है, ज्ञान करने वाला ही है, चैतन्यमय ही है। फिर भी तथापि अज्ञान के कारण ही
यानी अपने उस चैतन्य में धातु स्वरूप को ना जानने के कारण ही, अपने उस चैतन्य में धातु में स्वभाव को ना जानने के कारण ही, अज्ञान के कारण ही सविकार और सोपाधिक, सोपाधिक अर्थात उपाधिक, उपाधि भाव, सोपाधिक मतलब उपाधिक भाव है ना, सविकार और सोपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से, देखो फिर पर अज्ञान के कारण, दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानता, ऐसे अज्ञान के कारण ही सविकार और सोपाधिक। सविकार ये कौन से भावों उपाधिक को भाव कहा? भी एक ही होते हैं क्या? उपाधिक हाँ भाव भी उपाधिक यही भाव, होते हाँ हैं? यही होते हैं उपाधि भाव, यही होते हैं, ठीक है ना। सविकार मतलब कि क्रोध मान माया लोभ आदि भावों को, और सोपाधिक भाव मतलब कि मैं शरीर हूं, मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं कालू, ऐसे उपाधिक भावों को किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव चैतन्य परिणाम में ना दर्पण जैसा जानने वाला, पर को झलकाने वाला, परिणाम वाला होने से पर के उस परिणमन का इसमें झलकने के कारण, इसमें प्रतिभासित होने के कारण, मानो वह पर का ही करता हो, मानो वह मोर दर्पण में ही हो, मानो वह पंखा दर्पण में ही चलता हो, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा इस भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार भूताविष्ट यानी कि जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट कर गया हो, कोई व्यंतर प्रविष्ट कर गया हो, पुरुष की भांति, और ध्यानाविष्ट अथवा जो पुरुष ध्यान में प्रविष्ट कर गया, दो बातें हो गई। एक तो भूत हम में प्रविष्ट कर गया तो पर को निज रूप करा, और एक मैं ध्यान में प्रविष्ट हुआ यानी निज को पर रूप किया। बात समझ में आई? एक तो पर मुझ में आया, पर को निज रूप करना, एक बात तो ये समझानी है, और एक बात क्या समझानी है, निज को पर रूप करना, दो बातें समझानी है ना। तो यहाँ पे दो उदाहरण देंगे, कौन कौन से? भूताविष्ट यानी कि जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे पुरुष की भांति, और ध्यानाविष्ट यानी जो ध्यान में प्रविष्ट हुआ हो ऐसे पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ, इस प्रकार दृष्टांत से समझाते हैं। यह प्रगट दृष्टांत से समझाते हैं, मतलब एक दृष्टांत देंगे आचार्य देव दो दो चीजों का, एक तो भूताविष्ट का और एक ध्यानाविष्ट का, ऐसे दो दृष्टांतों के माध्यम से इस बात को समझाते हैं कि अज्ञान ही कर्तृत्व का यानी कर्म का, यहाँ पे कर्तृत्व का अर्थ क्या है? कर्म का। कर्म यानी कि कौन सा कर्म कह रहे हैं यहाँ पे? अज्ञान में कर्म, उस कर्म की बात कर रहे हैं जिससे जीव बंधा है, जिस जो संसार का कारण है, उस कर्म की बात चल रही है। देखो, जीव का कर्म है या नहीं है? कि जीव का कर्म है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य आदि यह जीव का कर्म है। और पर द्रव्य का परिणमन वह जीव का कर्म नहीं है। तो जीव का कर्तृत्व कहने का भाव, दो प्रकार के भावों को समझना यहाँ पे व्याकरण के अपेक्षा से, कि यहाँ पे स्व कर्तृत्व की बात नहीं चल रही, जो जीव ने पर द्रव्य का कर्तृत्व धारण किया है, जो जीव ने पर द्रव्य के कर्तृत्व के कारण संसार में कर्म आदि बंधों को प्राप्त हुआ है, उस कर्तृत्व के, उस कर्तृत्व की यहाँ पे बात चल रही है। तो आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ, उस कर्म के बंधन का मूल जड़ क्या है? अज्ञान है, यह सिद्ध हुआ। जैसे पीपल का वृक्ष होता है ना, कई दीवार में उग जाता है, सीमेंटेड उसमें दीवार में उग जाता है, लेंटर में उग जाता है, हम ऊपर से उसको कितना भी काटे परंतु वह नष्ट नहीं होता, वो पुनः 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 उग जाता है। तो मूल क्या है उसकी, जब तक उसका उसकी मूल पे प्रहार ना किया जावे तब तक वह उगना बंद नहीं करता, है ना। ऐसे ही वो क्या कहते हैं कि आठ कर्मों का मूल क्या है? कि आठ कर्मों का मूल आठ कर्म नहीं, आठ कर्मों का मूल जीव का स्वयं का अज्ञान भाव है। समझे? संसार में अटकने का मूल कारण क्या है? कि आठ कर्म मूल कारण नहीं है, वो पर द्रव्य संबंधी जो इस जीव की अज्ञानता है, भूल है, मूल में इसकी जो भूल है। क्या कहा? समझे ना, मूल की भूल क्या है? अज्ञान भाव, दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानना, यही अज्ञान भाव इस जीव के मूलतः कर्म बंध का कारण है। ठीक, और वह मूलतः कर्म बंध का कारण प्रकट हुआ। अब इसको दो दृष्टांतों से समझाते हैं, एक पर का निज रूप करना और एक निज को पर रूप करना। तो पर को निज रूप करना भूताविष्ट और निज को पर रूप करना ध्यानाविष्ट, ऐसे दो उदाहरणों से आचार्य देव इस बात को समझाएंगे। क्लियर हुई बात? आगे चले, चलो। जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता
हुआ। ठीक। अब यहाँ पे क्या समझाते हैं कि अज्ञान के कारण भूताविष्ट पुरुष जिन जीवों के शरीर में भूत प्रविष्ट कर जाता है, व्यंतर प्रविष्ट कर जाता है, तो वो कैसी हरकतें करने लगते हैं? वो मनुष्य चित्त यानी एक मनुष्य को करने योग्य जो हरकतें नहीं है, या जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, ऐसे जोर जोर से गर्दन हिलाना, चीखना, चिल्लाना, आवाज बदल देना, है ना, और 10-10 20-20 आदमियों को एक कमजोर व्यक्ति अपने जोर से धक्का दे देवे, भारी सामान उठा लेवे, है ना, अन्य अन्य प्रकार के कई प्रकार के वह कुचाल करने लगता है। किसी को किसी का भविष्य बता देवे अथवा किसी का भूतकाल बता दे, ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसा कार्य करने लगता है जो एक साधारणता मनुष्य नहीं करता है। उल्ट है ना, उल्टे सीधे उठा उछल कूद करना आदि आदि ये सब कार्य वो करने लगता है। तो होता क्या है कि वो जो भूत होता है ना, वो क्या करता है, आपके ज्ञान पे कब्जा करता है। माने आपकी जो शक्ति होती है, कौन सी शक्ति, जिसको कहते हैं मनोभाव शक्ति, मनोभाव शक्ति, विल पावर, उस पे कब्जा करता है। यदि किसी व्यक्ति की विल पावर स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो वेंदर उस पर कब्जा नहीं कर सकता। समझे, वेंतर उस पर कब्जा नहीं कर सकता। जिनकी विल पावर वीक होती है, उस पे कब्जा करता है। अब हालांकि मूल कारण तो पाप और पुण्य का उदय, मुझे उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कोई भूत, कोई व्यंतर किसी जीव पर में प्रवेश कर जावे, है ना, उस पर कब्जा कर ले, तो अपने अनुसार उससे क्या करवाता है, कुचाल करवाता है, हरकतें करवाता है। तो जैसे भूताविष्ट पुरुष यानी जिस पुरुष, जिस चेत जीव के शरीर में भूत प्रविष्ट कर गया हो, अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ वह ऐसा महसूस करता है मानो मैं यह ही हूँ, यानी मैं देवी हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं आदि आदि हूँ, है ना। वो अपने को तो भूल ही जाता है, और फिर क्या कहने लगता है कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा फला हूँ, है ना, तेरा पितृ हूँ, अथवा मैं कोई देवी हूँ, कोई दहाड़ी हूँ, ऐसा ऐसा वो करने लगता है। ये व्यंतरों का स्वभाव होता है, वो ऐसे ही रूप बदलते हैं, बहरूपी होते हैं व्यंतर, वही प्रेत बन जाते हैं, वही अन्य बन जाते हैं, वही अन्य कुछ बन जाते हैं, अन्य कुछ बन जाते हैं, व्यंतरों का स्वभाव होता है। तो भूत को और अपने को एक करता हुआ, एक मानता हूं, अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओं का अवलंबन सहित भयंकर आरंभ से युक्त, भयंकर आरंभ से युक्त मतलब भयंकर कार्य करता है, भयंकर कार्य करता है मतलब जो नहीं करने योग्य कार्य, जैसे बहुत जोर जोर से चिल्लाना, है ना, धक्का देना, गालियां देना, अपवाद करना, और अन्य अन्य कार्य करना, ताकि लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो, लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो, बहुत जोर से सर हिलाना आदि आदि बहुत सारे वो काम करने लगता है। तो विशिष्ट चेष्टाओं के अवलंबन सहित विशिष्ट प्रकार की चेष्टाएं करता है, हिंसा करना, है ना, ऐसे उल्टे उल्टे काम करना, भयंकर आरंभ से युक्त, संभ्रम समारंभ आरंभ, आरंभ से युक्त यानी कई प्रकार का ऐसा भयंकर कार्य करता है, हिंसा युक्त कार्य करता है। अमानुषिक व्यवहार वाला, जो साधारण मनुष्यों का व्यवहार नहीं होता, ऐसा व्यवहार करने वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, यानी कि मानो यह भूत ही हो, ऐसा प्रतिभासित होने लगता है। वह मनुष्य तो खत्म ही हो जाता है, और वो अपने आप को क्या मानने लगता है कि मैं यह ही हूँ, माता ही हूँ, देवी ही हूँ, दहाड़ी ही हूँ, है ना, अन्य अन्य ही हूँ, पितृ ही हूँ, आदि आदि, जिस रूप में वो अंतर आया है उस रूप वाला ही हूँ, ऐसा अपने आप को वह मानने लगता है, अनुभव करने लगता है। इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण भी भाव्य भावक रूप, यानी कि पर मुझे परिणमन करा रहा है, कोई मुझे परिणमित करा रहा है, भाव्य भावक, परिणमन कराने वाला और परिणमित होने वाला। जैसे कठपुतली का खेल दिखाने वाला कठपुतली को अपने अनुसार परिणमित कराता है, हिलाता है। तो एक परिणमन कराने वाला और एक परिणमित होने वाला, भाव्य भावक। तो भाव्य भावक रूप, इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भाव्य भावक रूप, पर को और अपने को एक करता हुआ, पर को और अपने को एक करता हुआ, पर है ना भूत, बाहर से अंदर प्रविष्ट हो गया, तो पर को और अपने को एक करता हुआ, अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित, विचित्र, भाव्य रूप, क्रोधादिक विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। जैसे भूत के प्रविष्ट होने पर भूत भाषित होता है, ऐसे पर को निज रूप अनुभव करने के कारण, मानो पर ही हो, शरीर को निज रूप अनुभव करने के कारण मैं शरीर ही हूं,
ऐसा प्रतिभासित होता है। मैं आमुक गति वाला ही हूं, मैं हिलाने चलाने डुलाने वाला ही हूं, मैं पर का कार्य करने वाला ही हूं, ऐसा प्रतिभासित होने लगता है। अज्ञान के कारण ही भावे भावक रूप से पर को और अपने को एक करता हुआ, अविकार जिसमें विकार नहीं है, ऐसा जो अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित उचित नहीं होने पर भी विचित्र भाव्य रूप, विचित्र भाव्य रूप मतलब जो उसका कार्य नहीं है, ऐसे कार्य को परिणमित कराने वाला क्रोधादिक विकारों से मिश्रित, जिसमें कैसे क्या विकार मिश्रित हुआ है, क्रोधादिक भाव मिश्रित हो गए, क्रोध मान माया लोभ अथवा परद्रव्य का परिणमन आदि भाव मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला, चैतन्य परिणाम वाला नहीं, ऊपर क्या लिखा था, आत्मा कैसा है, चैतन्य परिणाम धातुमय ही है, असीम शुद्ध चैतन्य धातुमय है, पढ़ा ना, ऊपर लिखा क्या है? यद्यपि यह समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित असीम शुद्ध चैतन्य धातुमय है। कैसा है आत्मा, परद्रव्यों के संबंध से रहित असीम शुद्ध चैतन्यमय धातु है। और यहाँ क्या बता रहे हैं, विकारों से मिश्रित, क्या क्या विकार है कि पर को निजरूप करने वाला जो विकार उत्पन्न किया है उस विकार से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से, है ना, उस प्रकार के भाव का कर्ता होता है या प्रतिभासित होता है, प्रतिभासित होता है ना, ये बात ध्यान रखना, उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। मानो दर्पण में पंखा चलता हो, दर्पण में ही चलता हो, ऐसा प्रतिभासित होता है। दर्पण में पंखा चलता है क्या, है, समझे नहीं? लेकिन दिखता है, वो दिखने पर ऐसा ही लग रहा है मानो दर्पण में ही चल रहा है, ऐसा प्रतिभासित होता है मानो यह जीव ही पर का कार्य कर रहा है। आई बात समझ में, अथवा पर ही जीव का कार्य कर रहा है, मानो जीव ही क्रोध का करता हो, मानो मैं क्रोधी हूं, मानो लोभ ही जीव का स्वभाव हो, मैं लोभी हूं। पकड़ में ही बात है ना, दोनों बातें समझना। जब आचार्य क्रोध की अपेक्षा से किसी जीव के क्रोध को समझाते हुए ये कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों का स्वभाव क्रोधमय होता है, अज्ञानी का स्वभाव अज्ञानमय होता है, दुष्टों का स्वभाव दुष्टमय होता है, इसलिए दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए, तब भी वह आचार्य उस समय भी यह अनुभूति कर रहे होते हैं कि दुष्ट स्वभाव कहने पर भी यह दुष्ट नहीं है, दुष्ट स्वभाव वाला नहीं है किसी अपेक्षा से, है ना, दुष्ट स्वभाव की संगति के कारण किसी जीव को दुष्ट भाव वाला कहने पर भी आचार्य उसको दुष्ट अनुभव नहीं करते। हमें मंद बुद्धि कहा ना भी, क्यों क्यों है हम मंद बुद्धि, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं है, तो भी हमें चैतन्य धातु में जानते हैं, शुद्ध विकारी चैतन्य धातु में वाला देखते हैं, ठीक है ना, दोनों बातों को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या समझाते हैं कि वह प्रतिभासित होता है, हमें प्रतिभासित होता है, लगता है कि मानो वह पर का कार्य कर रहा हो, मानो वह भूत ही हो, वह मनुष्य ना होकर भूत ही हो, है ना। और जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से, अब यहाँ पे आचार्य का तात्पर्य गुरु से है, आचार्य का मतलब अपने अपने ज्ञान का अपनी शिक्षा का, जिसके पास जो ऑथेंटिक है अपनी शिक्षा के लिए, अपने ज्ञान को देने के लिए, आचार्य मतलब पंच परमेष्टि वाले आचार्य की बात नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पंच परमेष्टि वाला आचार्य में समझना, टीचर की अपेक्षा से यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं, प्रोफेसर, ठीक। तो क्या कहते हैं, जैसे अपरीक्षक यानी जो परीक्षा करना नहीं जानता, जिसको सही प्रकार से परीक्षा करना नहीं आता, और फिर भी वो आचार्य है, टीचर है, ऐसे कितने सारे टीचर हैं जगत में जो टीच करते हैं बट अपरीक्षक है, समझे नहीं समझे, वो आपको मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं ऐसे ध्यान में लगा देंगे लेकिन आत्मा के स्वभाव भाव को जानते नहीं है, आत्मा के भाव को अच्छे से पहचानते नहीं है, है ना, और वो कोई कोई अन्य ही प्रकार के आत्मा में, समझे नहीं समझे, आपके चित्त को लगा देते हैं। तो यहाँ कहते हैं, सुनो अभी हमें क्या समझना, और जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से, किसी आचार्य ने अपने शिष्य को यह उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, एक आपने देखा होगा, ध्यान की क्लासें की होंगी आपने, कई लोगों ने की होगी, आंख बंद कर लो हाथ बंद कर लो बैठ जाओ, अब देखो कि तुम मर गए हो और तुम्हारी चिता लेटी हुई है,
वह जल रही है, आदि आदि आदि। करे होंगे कई लोगों ने इस प्रकार के ध्यान, कराते हैं। तुमने कक्षा नहीं ली उनको नहीं मालूम, जिन्होंने ध्यान की कक्षा ली उनको मालूम। ठीक है ना, कई कई प्रकार के ध्यान कराते हैं। ऐसा अनुभव करो मैं सिद्ध ही हूँ, सिद्धालय में बैठो, आदि आदि आदि, है ना, पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यान कहलाते हैं ये। लेकिन वो पिंडस्थ रूपस्थ ध्यानों का क्या स्वरूप है, कैसा है, वो चर्चा का विषय अभी नहीं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे। अभी यहाँ बात समझा रहे हैं कि किसी आचार्य ने अपने शिष्य को ऐसा उपदेश दिया कि तू अनुभव कर कि मानव तू एक भैंसा हो, भैंस हो, और उस भैंस के इतने बड़े सींग हो गए हैं, कितने बड़े, कि वह जिस कमरे में बैठा है उस कमरे की छत के दोनों कोनों को छू रहा है। सींग जो है, जिस कमरे में बैठा उस कमरे के छत की दोनों कोनों को छू रहा है, ऐसा अनुभव कर। और वह शिष्य उस ध्यान में ऐसा प्रविष्ट हो गया। अभी तो पर को निज में प्रविष्ट कर रहा था, अब स्वयं उस ध्यान में ऐसा प्रविष्ट हो गया कि मानो मैं ऐसा भैसा ही हूं, है, और मेरे इतने बड़े सींग हैं जो दोनों कमरों के, एक कमरे के दोनों कोनों को छू रहे हैं। और इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया, उसकी गर्दन दर्द कर रही है फिर भी वह गर्दन नहीं हिला रहा, रिलैक्स नहीं दे रहा गर्दन को। क्यों? उसको ये भय है कि मैंने गर्दन हिलाई तो मेरी गर्दन टूट जाएगी, क्योंकि मेरे दोनों सींग कहाँ अटक गए हैं, कहाँ अटक गए, दीवार में, छत पे जाकर अटक गए हैं। मैंने गर्दन हिलाई तो टूट जाएगी। और गर्दन के दर्द से बहुत तकलीफ में है, तो भी वह गर्दन नहीं हिला रहा। और अंतर ही अनुभव करने लगा कि अब मैं इस कमरे से बाहर कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। कुछ बात समझ नहीं। जैसे वह सेठ तमाइक के काल में पानी के ध्यान में क्या इतना निमग्न हो गया है ना, कि मरकर कहाँ चला गया, पानी का मेंढक ही हो गया, है भैया, ना। बहुत हाँ शेडो आ बोलो। रहा है आपके ऊपर। बहुत शेडो आ रहा एडो है। आ रहा, पूरी स्क्रीन ब्लैक एडो, हुई हुई है। कोई बात नहीं। अब इतनी देर से क्यों बताया, पहले बता देते। मैं थोड़ा सा धूप में बैठता हूँ जानबूझ के। अब ठीक है, या अब और ज्यादा खराब हो गया? अब ठीक है, चलो। ठीक है, सुनो क्या बता रहे थे। हाँ, हाँ, वो जैसे सेठ है ना, वो कहाँ चला गया, पानी का ध्यान करते करते मेंढक हो गया। ऐसे ही ये ध्यान में इतना प्रविष्ट हो गया कि अपने आप को भैंसा हूं ऐसा अनुभव करने लगा। और तकलीफ में है, दर्द में है, तो भी दर्द से अपनी गर्दन को हिला नहीं रहा है, रिलैक्स नहीं कर रहा है। क्यों? उसको डर है कि ये सींग जो मेरे अटक गए हैं, अगर मैंने जरा सी गर्दन हिलाई तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। अब बात यह है कि क्या उसकी गर्दन टूट जा सकती है, क्या उसके सचमुच सींग है? नहीं है, पर वो ऐसा अनुभव कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ऐसा ध्यान में प्रविष्ट हुआ है। ऐसे ही ये चैतन्य निज को पररूप ऐसा कर लिया है मानो मैं शरीर ही हूं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन निशत आपको नाशमान, ऐसा ध्यान में प्रविष्ट हुआ है कि मैं मनुष्य ही हूँ, मैं स्त्री ही हूँ, मैं बालक ही हूँ, मैं वृद्ध ही हूँ। समझे नहीं समझे? बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहा है। और ये जो, जब ये तन छूटेगा तो मैं मर जाऊंगा, क्या? यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं समझ रहा था कि अब तक भोजन से जीवन चलता है, ओहो मैं साधु बनूंगा तो ठंड सहूंगा, ओहो ठंड से कप कपा के मर जाऊंगा, गर्मी की उष्णता से प्राण मेरे पखेरु हो जाएंगे। ऐसा अनुभव कर रहा है जैसे वह ध्यान में प्रविष्ट मनुष्य ऐसा अनुभव कर रहा है कि गर्दन टूट जाएगी। ठीक, अब यहां समझते हैं। जैसे अपरीक्षक, जो परीक्षा करना नहीं जानते, जो सही से के अच्छे परीक्षक नहीं है, ऐसे आचार्य के उपदेश से, किसी आचार्य के इस प्रकार के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष, है ना, सीधा साधा पुरुष, तर्क नहीं जानता, युक्ति नहीं जानता, न्याय नहीं जानता, आगम नहीं जानता, आदि आदि, अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को एक करता हुआ, निज को पररूप करता हुआ, है, मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला, है ना, आकाश को छूने वाले इतने बड़े मेरे सींग हुए, सींगों वाला बड़ा भैंसा हूं। ऐसे अध्यास के कारण मैंने इतना निमग्न हो गया अपने उस ध्यान में, ऐसा निमग्न हो गया, अध्यास, अनादि का अध्यास है ना इस जीव को कि मैं शरीर हूं। ऐसे ही उसको एकदम गहरा अध्ययन, गहरा अभ्यास हो गया कि मैं भैंसा हूं। कारण मनुष्योचित जो कमरे के द्वार से बाहर निकलना
उससे च्युत होता हुआ, जो कमरा मनुष्य के लिए आने और जाने के लिए है, जो कमरा उसका द्वार इस प्रकार से ही बनाया गया है जिससे एक मनुष्य आ भी सकता है और जा भी सकता है, और वह स्वयं भी मनुष्य है और उस कमरे के भीतर बैठा है, तो भी उसमें बैठा हुआ इस भाव से अलग हो गया कि अब मैं इस कमरे से बाहर कैसे जाऊंगा। च्युत यानी कि अलग होता हुआ, टूटता हुआ, कि मैं इस कमरे से बाहर कैसे निकलूंगा। उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ये ज्ञायक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ, अपने को पररूप करता हुआ, ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को निज रूप करता हुआ, है ना, मैं पर द्रव्य हूं। ऐसे अध्यास के कारण मैं निज को क्या करा, पररूप किया, मैं पर द्रव्य हूं। भूताविष्ट में क्या हुआ था, पर मैं हूं। ध्यानाविष्ट में क्या हुआ, मैं पर हूं, है ना। ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से, माने रुकी होने से मतलब छूटता हुआ, जैसे वह जैसे वह जो ध्यान प्रविष्ट जीव है वो इस भाव से छूट गया कि अब मैं इस कमरे से बाहर कैसे निकलूंगा, यदि मैं जरा भी हिला तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। ऐसे ही ये इसने जो पर को निज रूप किया है, कैसा कर लिया कि अब मैं चैतन्य धातु हूं या चैतन्यमय पर आत्मा हूं, इस भाव से छूट गया, है ना। इस चैतन्यमय भाव से कैसा हो गया, छूट गया। अब छूट गया, छूटने के कारण क्या होगा, हम्म, छूट गया ना, इस भाव से छूट गया, तो क्या हो गया कि छूटने के कारण शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से, शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से मतलब समझ गए ना, उस भाव से छूटा है जो। अरे कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बोलो ध्यान से समझो, क्वेश्चन मार्क मत बनाओ चेहरे पे, ध्यान इधर उधर मत करो, इधर दिखाओ ध्यान। तुम भैंसे के ध्यान में चले गए, तुम सोच रहे हो कि कोई ऐसा ध्यान कैसे कर सकता है कि, कि वो भैंसा ही मान ले अपने आप को। तो हम अनादि से ऐसा ध्यान कर रहे हैं ना, जब हम भैंसा बनते हैं, क्या नहीं बनते, ऐसे के शरीर में जाते तो ऐसा ही हमें अध्यास हो जाता है। जो तूड़ी चारा अभी देखना भी हमें नहीं भाता, वो हम खूब आनंद से चबा चबा के खाते हैं। क्या कुछ बात समझ में? जो भोजन अभी अप्रिय लग रहा है किसका, भैंसे का, वही वही भोजन हमें क्या लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है। और जिस दरवाजे से अभी भी अंदर और बाहर जा रहे हैं, फिर वही दरवाजे से अंदर बाहर आना हमारे लिए कैसा हो जाता है, दुर्धर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना, भैंसा बन गए हम। ऐसा ही अनादि का अभ्यास है इस जीव का कि इस देह से जब मैं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, जब इस मनुष्य गति से मैं जाऊंगा तो क्या होगा। अरे, मेरे सारे संबंध छूट जाएंगे, है ना, मेरी सारी संपदा छूट जाएगी, मैंने इतना कमाया, इतना नाम किया, है ना, और इतना इतना अपने बच्चों के लिए सब किया, क्या होगा इस सबका, इस राज्य का, इस पाठ का, और मेरे बच्चों का, इस परिवार का क्या होगा। अब उसको छूटते समय क्या लग रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, जैसे उस ध्यानाविष्ट मनुष्य को दुख हो रहा है कि यदि मैं हिला और गया, ऐसा ही इसे दुख हो रहा है कि मैं यहां से जाऊंगा तो इस संपदा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा ही अनुभव कर रहा है कि देह के मरने पर क्या हो जाएगा, मेरा मरण हो जाएगा। ये सब जो मेरा है, ये सब जो मेरा है, ये छूट जाएगा, छूट जाएगा, है ना, छूट जाएगा ना, तुम्हारा है ना, छूट जाएगा ना राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, इस बात को भूल जाता है उसको। और अब वहां पे उस भाव का मतलब क्या है ना, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ प्रजन आदि आदि, इस बारे भावना का बना अनुप्रेक्षाओं का कोई चिंतन नहीं करता। क्या चिंतन रहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, जैसे वो ध्यानाविष्ट मनुष्य चिंतन कर रहा है कि ये गर्दन टूट ना जाए, ये गर्दन टूट ना जाए। अब वो तो कितना हास्य लग रहा है आपको, हास्य पदक लग रहा है कि अरे यार कैसी बात कर रहे हो, उसकी गर्दन कैसे टूट सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कैसे स्त्री हो सकते हो, तुम कैसे पुरुष हो सकते हो, कैसे मनुष्य गति वाले या चार गति वाले जीव हो सकते हो, कैसे अन्य कोई वस्तु तुम्हारी छूट सकती है। तो त्यागो उपादान शून्यत्व से का धारी ये जो आत्म चैतन्य तत्व है,
पेपर को कैसे ग्रहण कर सकता है अथवा उसका त्याग कैसे कर सकता है। मैं छोड़ूंगा तो छूटेगी, और मैं पकड़ूंगा तो पकड़ी जाएगी, ग्रहण हो जाएगी। इस भाव से कहाँ छूटे होगी, है ना। ध्यानाविष्ट, ध्यानाविष्ट उस पुरुष की भांति। तो क्या समझाते हैं यहाँ पे कि देखो, कि पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से मतलब अपने शुद्ध चैतन्य भाव का भाव छूटा होने से। मैं चैतन्य भाव, चैतन्यमय हूं, तत्व हूं, ऐसा भाव छूटा होने से, तथा इंद्रियों के विषय रूप किए गए रूपी, जो इंद्रियों के विषय रूप हैं, ऐसे रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ज्ञान ढका हुआ होने से, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर पांच इंद्रियों वाला मैं हूं, ऐसा भाव हो। इंद्रिय इंद्रिय तभी वो आपको समझ पा रहा है, पढ़ रहा है। संगी पंचेंद्रिय जीव ही है, तभी वो इस भाव को पढ़ पा रहा है और सुन पा रहा है और समझ पा रहा है ना। तो उसी मुक्ता से यहाँ उपदेश है। तो क्या कहते हैं कि इंद्रियों के विषय रूप किए गए रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध, केवल बोध मतलब मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान मतलब यहाँ पे वो केवल ज्ञान सर्वदृष्टि वाला केवल ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे। अपना जो ज्ञान मात्र स्वभाव है, वह ज्ञान मात्र स्वभाव ढका होने से मतलब उस ओर दृष्टि न होने से। कहाँ होने से उपयोग का, पर द्रव्य में उपयोग होने से, पांच इंद्रिय विषय के में उपयोग होने से। और मृतक कलेवर यानी ये शरीर, मृतक कलेवर यानी ये शरीर, शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन स्वयं मूर्छित हुआ है। तो कैसा, जो अमर है, और मान कैसा रहा है अपने आप को, उस मरे हुए क्लेवर की भांति, शरीर की भांति, की शरीर के साथ मैं भी जर्जर हो रहा हूं, और इसके साथ ही मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा अनुभव करने से। और है कैसा, अजर अमर, है कैसा, अजर अमर। तो विज्ञानगण स्वयं मूर्छित हुआ होने से, जैसे वे ध्यानाविष्ट मनुष्य कैसा है, मूर्छित हो गया है। इसमें अपने स्वभाव से तो मूर्छित हो गया है, और अपने आप को क्या मानने लगा है कि मानो मैं भैंसा, बड़े सींग वाला भैंसा ही हूं। ऐसे ही अपने विज्ञान घन से तो मूर्छित हो गया है, अपने विज्ञान स्वभाव से, ज्ञानमय स्वभाव से तो छूट गया है, अपने चैतन्य में धातु स्वभाव को तो भूल गया है। और क्या मानने लगा है कि मैं पर रूप हूं, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, इंद्रिय आदि के सुख ही मेरे सुख हैं, इन विषयों से ही मुझे सुख आदि की प्राप्ति होगी, इनके छूट जाने पर मैं क्या हूंगा, मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार के भाव से होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। मानो मैं शरीर ही हूं, ऐसा प्रतिभासित होता है। मानो मैं इंद्रिय ही हूं, मनुष्य ही हूं, है ना। जिस जिस भाव में वह आविष्ट हुआ है, प्रविष्ट हुआ है, वह ही हूं, ऐसा अपने आप को प्रतिभासित होता हुआ अनुभव कर, है ना। जैसे मनुष्य गति से देव गति में जीव जाते हैं। तो सभी देव गति के जीवों को जब ये ख्याल आता है, मिथ्या दृष्टि की भी बात करें, सम्यक दृष्टि की तो बात ही छोड़ो, मिथ्या दृष्टि जीव, तो उनको ये ख्याल आता है कि मैं कहाँ से आया, यहाँ कहाँ आ गया मैं। तो तुरंत अवधि ज्ञान से वे जान जाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे पिछले भव में आमुक आमुक पर्याय में था, और आमुक आमुक कार्य के फलस्वरूप मुझे देवगति प्राप्त हुई है। ठीक, ये उसको जन्म से मालूम चल जाती है बात। फिर वो 10,000 वर्ष, और जितनी उसकी आयु होती है मैक्सिमम, ये मिनिमम वर्ष है 10,000 वर्ष, उस आयु का वो भोग करता है। फिर जब वह आयु उसकी पूर्ण होती है, उससे 6 महीने पहले उसके गले में पड़ी एक माला मुरझा जाती है। माला मुरझाती है तो मतलब उसकी जो कांति होती है वो घटने लगती है, समझो, उस देव की। यानी उसको आभास हो जाता है, उसको एक ज्ञान हो जाता है कि अब यह जो पर्याय मुझे प्राप्त हुई है छूटने वाली। तो उसको बड़ा भयंकर दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है ना। और वो बहुत शोकाकुल हो जाता है, 6 महीने पहले ही मालूम चल जाए तुम्हें कि तुम मरने वाले हो, है। तो क्या स्थिति होगी। जैसे किसी को डॉक्टर कह देता है ना कि तुम्हें कैंसर है, अमुक बीमारी है, और तुम 6 महीने से अधिक नहीं जियोगे। तो अज्ञानी होवे तो कैसी स्थिति हो जाती है उसके जीवन की, वो 6 महीने पहले ही मर जाता है। समझे ना, 6 महीने तो कहने की बात होती है, पहले ही मर जाता है। तो वो देव की स्थिति भी ऐसी होती है। अब देखो कैसी गजब की बात है, अनुभव
यानी उसका जो पर को निजरूप करने का जो भाव है वो कितना गाढ़ा है कि वो ये बात भी भूल जाता है कि अभी मैंने जन्म के समय तो मुझे मालूम है कि मैं परगति से आई हूँ, गतियां मेरी नहीं है, ये स्वभाव मेरा नहीं है। अभी मैं मनुष्य से देव हुआ हूँ और देव से अन्य गति में जाऊंगा, तो वह गति भी परमानेंट नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि पर इसको ऐसा इस बात ख्याल में नहीं आएगा ही। मिथ्या दृष्टि तो है है। वो। मिथ्या भाई दृष्टि है मिथ्या तो उसे दृष्टि, जन्म के समय पर भी उसे ऐसा ख्याल थोड़ा ना आता होगा कि मैं भी तो परगति से आया हूँ, ये गति मेरी नहीं है। वही तो इसी को तो ढका हुआ कह रहे हैं कि आंखों के सामने होने पर भी ढका हुआ है। ये तुम्हारे ज्ञान का विषय हो गई ना बात, तो ये तो मालूम ही चल गया ना कि मैं प्रगति से आया हूँ। दैट मीन्स वो गति भी स्थायी नहीं थी और ये गति भी स्थायी नहीं है, ये तो बात कंफर्म हो गई ना। तो भी ऐसा ज्ञान क्या हो जाता है, ढक जाता है। किसमें? निज को पररूप इतने गाढ़े अध्यास में, है ना, इतने गहराई से उसका अनुभव करने लगता है, उसमें मगन हो जाता है, निमग्न हो जाता है कि वे जो ज्ञान प्रत्यक्ष है, मालूम है कि कोई भी पर्याय स्थायी नहीं है। मैं पिछली पर्याय को भी छोड़कर आया था और इस पर्याय को भी छोड़कर जाऊंगा। ऐसा मालूम होने पर भी वह देवगति का जीव जिसके पास अवधि ज्ञान है, जैसे हमें लगता है ना, कुछ मनुष्य लोग सोचते हैं, कैसा सोचते हैं कि यदि हमारे पास अवधि ज्ञान होता या हमें इस बात का ज्ञान होता कि पिछला जन्म होता है या अगला जन्म होता है, तो मुझे तुरंत सम्यक दर्शन हो जाता या मुझे कोई दुख नहीं होता। तो उनको समझा रहे कि जिनके पास यह ज्ञान है, तो भी पर का अभ्यास होने के कारण, पर के ध्यान में निमग्न होने के कारण, पर को निजरूप होने के कारण ऐसा ज्ञान कैसा हो गया, ढक गया है, ढक जाता है, टूट जाता है वो भाव। बस वही अनुभव करता रहता है जिसमें उसने अपने उपयोग को लगाया है, और यही इस जीव का क्या है, अज्ञान है। और उस प्रकार के भाव का वह प्रतिभाषित होता है, कर्ता भाषित होता है, भावार्थ यह आत्मा अज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भाव के, अचेतन कर्म रूप यानी कि वो द्रव्य कर्म और भाव कर्मों की बात चल रही है, तो अचेतन कर्म रूप भाव के क्रोधादिक भाव्य को चेतन भाव के साथ एकारूप मानता है, यानी क्रोध के उदय को और इस चेतन तत्व को एक मानता है। झलकने वाले मोर को दर्पण में और दर्पण को एक मानता होगा, ठीक ऐसे ही कर्म के उदय को और आत्मा को एक मानता हुआ, और वह जड़ ये रूप धर्मादि द्रव्यों को भी ज्ञायक के साथ एक रूप मानता हुआ, अर्थात आत्मा में झलकने वाले परद्रव्यों को निजरूप करता हुआ, शरीर आदि पदार्थों को निजरूप करता हुआ, धर्म धर्म आकाश काल आदि द्रव्यों के परिणमन को कार्य को निजरूप करता हुआ, इसलिए वह स्वीकार और सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, क्योंकि वो निजरूप करता है, एक रूप करता है, दो द्रव्यों के बीच के भिन्नता को नहीं जानता है, दो द्रव्यों की पर्यायों की भिन्नता को नहीं जानता है, एक करता है। इसके कारण वह कैसा होता है, स्वीकारी होता है, क्रोधादिक परिणामों को निजरूप करता हुआ, और औपाधिक सोपाधिक भावों का कर्ता होता है। यहाँ क्रोधादिक के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाला कर्तृत्व समझाने के लिए भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है, और धर्मादिक अन्य द्रव्यों के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाला कर्तृत्व समझाने के लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है। ठीक है ना, समझिए बात। यानी यहाँ पे भाव कर्म और पर द्रव्य, इन दोनों के भाव को समझाने के लिए और इस भाव को कि निज को पर रूप करता हुआ और पर को निज रूप करता हुआ, ऐसे भावों को समझाने के लिए दृष्टांत दिया है। इससे पूर्वोक्त कारण से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। यही सब आगे कहते हैं, अज्ञान ही कर्तृत्व है और ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। कर्तृत्व का नाश होता है, दैट मीन्स पर द्रव्य के कर्तापने अथवा उस भाव का जिस भाव से कर्मादि बंधनों की प्राप्ति होती है, उसके उस भाव के नाश का प्राप्त जो होता है वह कहाँ से होता है, कि ज्ञान से होता है, दो द्रव्यों के बीच के ज्ञान से होता है। और दो द्रव्यों के बीच के भेद के ज्ञान, भेद ज्ञान नहीं होने से, अज्ञान होने से कर्तृत्ववादी को यानी कर्म आदि को यह जीवन आदि से प्राप्त हो रहा है और आगे भी होगा। इसी भाव को आगे कहते हैं। अब गाथा नंबर 97, ठीक, गाथा का पाठ करते हैं। एदेण दुसो कत्ता आदान क्षय विदुहि पर कहि दो, एवं खलु सो जानादि जान दी, तो मुंचदी सवकतित्तम। एदेण दुसो कत्ता, इस कारण से वह करता, एदेण दु सो कत्ता,
इस कारण से वह कर्ता, आधा आत्मा, निश्चय विदुहि परि कही दो। परि कही दो अर्थात निश्चय के जानने वाले, परि कही दो कहा गया है। इस प्रकार से निश्चय के जानने वाले आत्मा को कर्ता कहते हैं। निश्चय के जानने वाले यानी कि स्वभाव को जानने वाले जो जीव हैं, जो ज्ञानी हैं, वे इस आत्मा को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार कर्ता कहते हैं जो आपने पहले पढ़ा। एवं खलु जो जान दी, तथा निश्चय से जो जानते हैं, तो मुंचदी सवकतित्तम, तो वह मुंचदी यानी कि छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। सवकतित्तम, सब कर्तत्व को, यानी सर्व प्रकार के अज्ञान भाव। जो निश्चय के जानने वाले हैं वे इस प्रकार से इस आत्मा को पर का कर्ता कहते हैं, और निश्चय का स्वभाव जानने के कारण वे इस प्रकार के कर्तत्व को छोड़ देते हैं। पकड़ में बात, यानी अज्ञान को छोड़ देते हैं। इस हेतु से परमार्थ विद करता कहे इस आत्म को। गाथा नंबर 91, 92, 93, 94, 95 और 96, इनमें इस भाव को जानने वाले इस प्रकार, इस हेतु से, जो हेतु आपको पिछली गाथाओं में दी, इस हेतु से परमार्थ विद करता कहे इस आत्म को, यह ज्ञान जिसको होय वह छोड़े सकल कर तत्व को। है? जिसको यह ज्ञान हो जाता है वह इस प्रकार के सभी कर्तव्यों को छोड़ देता है। ठीक, समझ में बात? क्या करना चाहिए हमें? इस प्रकार के कर्तव्यों को पकड़ लेना चाहिए, पढ़ के समझ लेना चाहिए, या समझ के छोड़ देना चाहिए। समझ में बात? समझ के छोड़ देना चाहिए। इस हेतु से परमार्थविद कर्ता कही इस आत्मा को, है ना, निश्चय के जानने वाले इस प्रकार से ये समझाते हैं कि आत्मा पर का कर्ता कैसे है ना। और फिर वे क्या करते हैं? इस कारण को जानकर क्या करते हैं? उस कर्तव्य को छोड़ देते हैं, उस भाव को छोड़ देते हैं। एतेन तु, इस पूर्वोक्त कारण से, जो पिछले गाथाओं में, पीछे गाथाओं में कारण बताए, इन कारणों से निश्चय विधि, निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने वह आत्मा, इस आत्मा को कर्ता परिकथित कहा है। सर्व प्रकार से कहा है। परिकथित का मतलब होता है सर्व प्रकार से कहना। सर्व प्रकार से इस आत्मा को कर्ता कहा। ठीक, निश्चय के जानने वालों ने। एवं खलु, ऐसा निश्चय से, यह जो जानती, जानता है। आत्मा को कर्ता कहा है, किस अपेक्षा से कहा है? ज्ञानियों ने। इस बात को जो जानता है, ठीक, वह ज्ञानी होता हुआ, क्योंकि वो ज्ञानियों के मर्म को जानता है, ज्ञानियों की बात को जानता है। जो ज्ञानी कहे उसके भाव को जो पहचाने वो भी ज्ञानी। ठीक है ना, ज्ञानी के कहे गए भाव को जो जाने, पहचाने, समझे, तो वह भी ज्ञानी। तो वह ज्ञानी होता हुआ सर्व कर्तत्वम, सर्व प्रकार के कर्तत्व को मुंचती, छोड़ देता। ठीक है ना, कि क्या कह रहे समय सारा में? कर्तत्व का भाव छोड़ना सिखा रहा है। कौन से कर्तव्य? कर्तव्य कौन से कर्तव्य की बात कर रहा है समय सारा? कि जो कर्तव्य तुम्हारा नहीं है, जो कर्तव्य तुम्हारा नहीं है, जिसका कर्तव्य तुम्हारा नहीं है, ऐसे उस भाव को छोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही। ठीक, छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने, अज्ञान के कारण इस चैतन्य तत्व के और पर के, मैं चैतन्य तत्व हूं, और बाकी जो अन्य द्रव्य हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। और यहाँ पे तत्वों की को भी समझना, आश्रम, बंध, संबंध, योजना, मोक्ष आदि भाव, या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म आदि सभी भावों को यहाँ पे समझना चाहिए। उपाधिक भाव और विकारी भाव,
औपाधिक भाव और विकारी भाव, तो ये दोनों भावों की यहाँ पे बात चल रही है। मैं मनुष्य हूं, ये औपाधिक भाव, समझे बात। और वो मनुष्य के अनुसार वो जो मुझे मनुष्योचित राग द्वेष आदि परिणाम है, यानी मैं गाय होता, बैल होता, तो मुझे सोना पसंद आता, सोना सोना गोल्ड, या भोजन आदि की जो सामग्री है वो पसंद आती है ना। और भोजन आदि में भी क्या भोजन पसंद करता मैं, इस प्रकार का भोजन मेरा फेवरेट होता है। माय फेवरेट डिश। आज आज के नाश्ते में क्या है, घास। लंच में क्या है, घास। डिनर में क्या है, घास। और घास के सिवा कोई कुछ और दे तो। पिज्जा विज़ा तो नहीं खाती ना गाय। है ना। तो उस घास, वो मेरा लंच डिनर है ना, सब ब्रेकफास्ट वही होता, उस भाव में प्रविष्ट होता मैं। ठीक है ना। तो वो कर्तव्य की बात समझ रहे हैं कि वो औपाधिक भाव, यानी कि मैं गाय हूं ऐसा मानकर, अथवा मैं मनुष्य हूं ऐसा मान, और उस भाव संबंधी जो राग द्वेष आदि परिणाम हमारे को अन्य पदार्थों में होते हैं, ऐसे विकारी भाव, दो प्रकार के भाव हो गए ना। तो इस प्रकार के, तो क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है, यानी कि पर और निज को एक रूप करता है। आत्म विकल्प करना यानी कि अपने रूप करना, पिछले गाथों में समझा है ना। अपने रूप करना, आत्म विकल्प करना यानी अपने रूप करना। इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। इसलिए वह एक्चुअल में उस पदार्थ का कर्ता प्रतिभासित होता है, क्योंकि वह उसी प्रकार का अनुभव कर रहा है। आत्मा जिसका अनुभव करे वैसा ही प्रतिभासित होता है। अपना अनुभव करे तो निज का अनुभव करने से निज रूप प्रतिभासित होता है, और पर का अनुभव करने से पर रूप प्रतिभासित होता है। ठीक। पर का अनुभव करने से पर रूप प्रतिभासित होता है, पर रूप नहीं हो जाता। ये बात समझनी है यहाँ पे। बात समझ में आई। यानी कि कोई कहे कि पर का अनुभव करने से जब पर रूप हो ही गया तो फिर मिथ्यात्व क्या रहा, कि पर का अनुभव करने से पर रूप नहीं होता, रहता तो निज रूप ही है, परंतु प्रतिभासित पर रूप होता है, यही उसका अज्ञान है। ठीक है ना। जैसे उस ध्यान करने वाले व्यक्ति के ने अपने को ऐसा मान लिया कि मैं कैसा हूं, मैं भैंस हूं, बड़े सींग वाली, ऐसा। तो करता, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है, जो ऐसा जानता है, जो इस बात को समझ जाए, जो इसके मर्म को पहचान जाए, इस भाव को पहचान जाए। अब पहचानना जानने का अर्थ क्या है, जो ऐसा अनुभव करे, उनकी भिन्नता का अनुभव करे, उनके भेद को अनुभव से जाने, जानता है, वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, यानी कि सब सभी प्रकार के पर भावों को छोड़ देता है। इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। इसे स्पष्ट रूप से समझाते हैं। यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानी होता हुआ यानी कि स्व स्वभाव को नहीं जानता हुआ, पर स्वभाव को नहीं जानता हुआ, स्वपर के भेद को नहीं जानता हुआ। देखो बार बार एक ही बात पे चोट की जा रही है। क्यों की जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी बात है, स्वपर का भेद या ज्ञान अज्ञानता के कारण अनादि से ही नहीं हुआ, और उसी पे बार बार चोट करके, जैसे रस्सी आवत जात है और पत्थर पड़त निशान, एक निशान बनाया जा रहा है किसके बीच में, पर और आत्मा के बीच में, जो उस एकत्व बुद्धि पड़ी है ना, उस एकत्व बुद्धि पे बार बार प्रहार करके एक निशान डाल रहे हैं आचार्य, ताकि आसानी से टूट जाए। वो एकत्व भाव टूट जाए। यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर मिश्रित यानी परस्पर मिले हुए स्वाद का स्वादन अनुभवन होने से, मिश्रित स्वाद का अनुभवन होने से मतलब क्या, असमान जाति पर्यायों में लीन होने, दो द्रव्यों की एक पर्याय मानता हुआ उस पर्याय को निजरूप ऐसा अनुभव करने से, समझ में बात। व्यंजन पर्याय या स्वप्रत्यक्ष पर्याय या असमान जाति पर्यायों में लीन होने से यानी कि स्वाद का स्वादन अनुभव होने से, अर्थात उद्गलकरण के और अपने स्वाद का एकमेक रूप मिश्रित अनुभवन होने से। आ गई बात समझ में। ठीक है ना। जिसकी भेद संवेदना अर्थात भेद ज्ञान की जो समझ है, जो उसकी जो भेद ज्ञान की ज्योति है, जो बुद्धि है ना, जो ज्ञान है,
दो द्रव्यों के बीच का भेद का जो ज्ञान है, जिसकी भेद संवेदना, भेद ज्ञान की शक्ति मुंद गई है। भेद ज्ञान की शक्ति कैसी हो गई है? मुंद गई है। देखो मैं बताऊं, एक ना एक वो सॉफ्टवेयर आता है स्नैपचैट, है। तो लोग उसमें क्या करते हैं, वो जो स्नैपचैट ही है शायद उसका नाम, वो वो उसमें अलग फिल्टर्स अलग आते फिल्टर हैं लगाते हैं। फिर। हाँ, उसमें अलग अलग फिल्टर लगाते हैं। और वो उसमें दिखता है कि कोई चेहरे पे मकड़ी चल रही है, या कोई ऐसे मूछ दाढ़ी मूछ आ गई है, ऐसे ऐसे उस पे सींग आ गए हैं, ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो जिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, किसका ज्ञान नहीं है, स्नैपचैट का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को जब उनका चेहरा उस सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाया जाता है, तो घबरा जाते हैं, क्योंकि डर जाते हैं कि जब मानो उनके चेहरे पर ही उस प्रकार का भाव आ गया हो, है ना। वो डर जाते हैं, वो अपना चेहरा साफ करने लगते हैं, और क्या नाम है, मकड़ी चलती है तो उससे डर जाते हैं, ऐसे अन्य अन्य वो कितने सारे भाव उसमें दिखाते हैं। जिनको स्नैपचैट का ज्ञान है वो है ज्ञानी। और जिन्हें स्नैपचैट का ज्ञान नहीं है वो है अज्ञानी। तो अज्ञानियों की उस चेष्टाओं को देखकर जो ज्ञानी जन होते हैं, है ना, वो देखे, तो वो तो नहीं घबराते, वो तो आनंदित होते हैं उससे उल्टा, कि अरे ऐसी बात करो, इतने मूर्ख हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। ऐसे आचार्य कह रहे क्या कर रहे हो, ये दो द्रव्यों की जो मिश्रित पर्याय है, इसमें लीन हो रहे हो, ये तुम नहीं हो, ये स्नैपचैट जैसा है क्या? कि तुम वैसे जो प्रतिभाषित हो रहे हो मनुष्य आदि भावों में, राग द्वेष परिणाम आदि में, स्नैपचैट जैसा है, तुम हो नहीं। तुम ऐसे हो नहीं, मात्र परिलक्षित हो रहे हो, प्रतिभाषित हो रहे हो, मात्र दिख रहे हो नहीं, है ना। फिल्टर लगा के वो काले काले चेहरा भी इतना सुंदर सुंदर कर लेते हैं, काले काले होठ भी लाल लाल हो जाते हैं, तो हो जाते हैं लाल, हो जाते नहीं हो जाते हैं, हैं? इसलिए फोटो देखकर मोहित नहीं होना चाहिए। हाँ मैं समझ गया, समय हो गया, सुनो। यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर मिश्रित, यानी मिले हुए स्वाद का स्वादन अनुभव होने से, समझ में बात, ऐसा अनुभव करने से, यानी कि पर को निज रूप अनुभव करने से, पर के परिणमन, अपने और पर के मिले हुए परिणमन का एक अनुभव करने से। अब इस भाव को हम आगे पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, यहाँ पे विराम लेते हैं, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो